की शान में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जाएगा। जितना भी कहा गया, जितना भी कहा जा रहा है, जितना भी कहा जाता रहेगा, इन्नमा क़ालूहु हुवा क़तरतुम मिन बहरि कमालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो कुछ कहा गया, जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो कुछ कहते रहेंगे, समुंदर के मुकाबले में अभी तक एक पूरे कतरे का भी बयान नहीं हुआ। ये कोई खतीबाना नुक्ता नहीं है, ये वो हकीकत है जिसको बयान करने के लिए कम से कम मुझ आजिज़ के पास अल्फाज नहीं है। ये वो हकीकत है। और जो कुछ कहा लोगों ने, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कहते रहेंगे, ये सरकार ही का सदका है और सरकार ही की बारगाह में उस सदक़े को वापस किया जा रहा है। समुंदर से हवा कतरों को अपने अंदर समेटती है और कुछ फिर उस हवा के अंदर गुबार भी शामिल है, और यूं वो हवा उड़ते उड़ते जाकर बादल बनते हैं और फिर वो बादल जी भर के बरसता है। अच्छा, किसी चटियल मैदानों पर बरसे, किसी जरखेज़ ज़मीन पर बरसे, जहाँ ज़रूरत हो, बात समझ आती है। लेकिन जब बादल उसी समुंदर के ऊपर बरसता है ना, जहाँ से उस बादल ने पानी लिया था, कोई बादल समुंदर के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, बादल अपना लिया हुआ पानी ही समुंदर को वापस कर रहा है। ये वो रहमत का समुंदर है। मदह करने वाले, सना करने वाले, लिखने वाले, इन्होंने उसी समुंदर से लिया है और उसी समुंदर को वापस कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि सरकार का एहसान है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। जब हसन बिन साबित यही बात कहें तो बाद के मदह सरा हों, नात लिखने वाले हों, नात पढ़ने वाले हों, आपकी अज़मत और शान में हज़ार सफ़हात रकम करने वाले हों, लेकिन हज़रत हसन बिन साबित जब ये फरमा दें कि माँ मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी, कि मैं अपनी बातों से सरकार की तारीफ़ नहीं करता, मैं सरकार के नाम से अपनी बात की तारीफ़ करता हूँ। सरकार मेरी बात की, सरकार की शान मेरी बात की मोहताज नहीं है कि मैं आला से आला अल्फाज का चुनाव करूं, बड़े से बड़ा तख़य्युल लेकर आऊं, फिर उन तख़य्युलात को अल्फाज का लिबास दूं। नहीं नहीं, मेरे आका की शान हरगिज़ हमारी इस मेहनत, हमारी इस कोशिश व काविश की मोहताज नहीं है। हाँ, हमारे अल्फाज खूबसूरती में, हमारे तख़य्युलात तहारत और पाकीज़गी में ख़ुद सरकार के ज़िक्र के मोहताज हैं। जिस तख़य्युल को सरकार का ज़िक्र नसीब होगा वो तख़य्युल आला बन जाएगा। जिन अल्फाज को सरकार की निस्बत हासिल हो जाएगी वो अल्फाज सबसे बुलंद अल्फाज बन जाएंगे। तो जब हज़रत हसन बिन साबित का ये मकाम फ़िक्र है, तो फिर बाद वाले लोग तो बासानी कह सकते हैं कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। इसलिए मुझे हज़रत मौलाना अयूब देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत में बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत में भी उन्हें कोई कोई जानता है, नायाब थे। नायाब होने के बाद यूँ समझें बस खलवत नशीं थे, गुलशन नशीं थे, कम लिखा और कमाल लिखा, अक़लियात में, फ़लसफ़े पर, इल्मुल कलाम पर। हज़रत मौलाना अयूब देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या कमाल का अंदाज़ उन्होंने बयान किया। कहते हैं मैंने हुजूर की शान में इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि गोया कुछ नहीं पढ़ा। और फिर कहते हैं मैं सरकार की अज़मत को इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि गोया कुछ नहीं जानता। अब ये अक्ल वालों के लिए अल्फाज हो सकते हैं,
कोई जितना भी पढ़ ले उसने तो कुछ नहीं पढ़ा, कोई जितना भी जान ले उसने नहीं जाना। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसलिए फरमाया फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। अल्लाह के महबूब के फ़ज़ल की, अल्लाह के महबूब की शान की कोई ऐसी हद ही नहीं है जिसको ये चमड़े की ज़बान बयान कर सके, जिसको ये मुँह बयान कर सके, ज़बान जिसको ज़ाहिर कर सके। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इसलिए मैंने सादे से अल्फाज में बता दिया कि ना अल्लाह के बंदे होने का शुक्र अदा कर सकते हैं, ना उसके महबूब के उम्मती होने का शुक्र अदा कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से हम वफ़ादारों की सफ़ में शामिल हो सकते हैं, एक तरह से हम एहसान शनासों की फ़हरिस्त में आ सकते हैं। हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन अलबत्ता उनके ग़ुलामों में ठहर जाने की कोई ना कोई जस्तजू कर सकते हैं, कोई हमारे पास हिला बहाना हो सकता है। और वो ये है कि अल्लाह के महबूब की मोहब्बत दिलों में बसाकर बेलौस मोहब्बत हो, रस्मी ना हो, कोई आकर उसको बेदार ना करे, कोई आकर जगाने की कोशिश ना करे। हर वक्त ये मोहब्बत बेदार हो, हर वक्त ये हवाला जागा हुआ हो। कोई हवाले देकर, कोई बड़े बड़े जोशीले अंदाज में आकर हमारे दिलों में एक नए सिरे से कोई मोहब्बत का मफहूम न समझाए। ऐसे ही हो जैसे ये हमारी घुट्टी में शामिल हो, ऐसे ही हो जैसे हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है। ये मोहब्बत इस तरह रगों में रची और बसी हुई हो, और उस मोहब्बत को दिल में बसा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के बाद हमारे दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा जिसकी अज़मत का एहसास हो, तसव्वुर हो, और फिर बंदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत की पैरवी में अपनी ज़िंदगी गुजार दे। ये है वो तरीक़ा जिसके बायस कल बरोज़ हश्र रब की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हमें महबूब की बारगाह में रुसवा ना करेगा। उम्मीद है, ये है वो तरीक़ा। और मैं कहता रहता हूँ कि मकाम इश्क एक आखिरी मकाम है। सबसे पहले रख रखाव का, लग लगाव का, लगन का, जुस्तजू का जो मकाम शुरू होता है उसे मैलान कहा जाता, उसे मैलान कहा जाता। फिर मकाम आता है उन्स का, फिर उन्स के बाद शुरू होती है उल्फत, उल्फत के बाद आती है मोहब्बत, और फिर मोहब्बत के अंदर जब इंसान इतना मुनहमिक और मुस्तग़रक़ हो जाता है, इतना डूब जाता है कि अपनी ज़ात की परवाह भी उसे नहीं रहती, ख़ुद को भी भूल जाता है। इसे कहते हैं फ़र्तुल हुब्ब, मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाना कि ख़ुद को भूल जाना। अब इसको कहा जाता है इश्क। याद रखिएगा, इश्क ऐन शीन काफ के मजमूए का नाम नहीं है कि 3 हर्फ मिले तो इश्क बना, पहले ऐन फिर शीन फिर काफ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, बात शुरू होती है मैलान से, फिर बात आती है उन्स पे, बढ़ते बढ़ते बात चली जाती है उल्फत पे, फिर एक बार मकाम आता है मोहब्बत का। मोहब्बत में जब इंसान खुद को भूलता है तब मकाम शुरू होता है इश्क का। और तू बयक खारी गुरेजानी ज़े इश्क, तू बजुज़ नामे चेमीदानी ज़े इश्क। तुझे एक तकलीफ़ लगे तो तू इश्क से तौबा कर लेगा। तूने अभी इश्क का नाम सुन रखा है, तू जानता नहीं है इश्क होता क्या है। हाय, अगर हम मैलान में वो जो पहला मकाम बताया, यकीन कीजिए सरकार की ज़ात अक़दस की तरफ जो दिल का मैलान है ना, अगर हम इस मैलान में सादिक हो जाएं, मुखलिस हो जाएं, बेलौस हो जाएं, 15वीं सदी हिजरी के बशर के लिए ये कोई कम कमाल नहीं है, बहुत बड़ा कमाल है।
उन्स की बात आगे है, उल्फत की बात आगे है, मोहब्बत की बात आगे है, इश्क की बात आगे है। अगर हम मैलान के अंदर सच्चे हो जाए ना, तमाम मोहब्बतों से मावरा हो जाए, सारी ख्वाहिशों से, दुनिया के तकाज़ों से हटकर एक दिल को सरकार की तरफ माइल कर लेना, बहुत बड़ा कमाल है ये, अल्लाह की ये बहुत बड़ी अता है। तो इसलिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाला के बाद दिल के अंदर सबसे ज़्यादा जिस अज़ीम से अज़ीम तर हस्ती का तसव्वुर हो, अज़मत का, मकाम का, रुतबे का, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और फिर उस तसव्वुर को दिलो दिमाग में बसाते हुए सरकार की सीरत और सुन्नत की पैरवी में डूब जाए, ये बहुत बड़ी सादत है। और यही सादत हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेगी और हमें आखिरत में भी कामयाब करेगी। इसके अलावा नक्स है, इसके अलावा उयूब का, ऐबों का ढेर है, इसके अलावा इंतहाई ज़्यादा अधूरापन है, कमाल नहीं है, तकमील नहीं है, इंसान मुकम्मल नहीं है, ईमान भी कामिल नहीं है। बस कमाल यहीं आएगा, सबसे पहले मोहब्बत और अक़ीदत को बसाएं, और फिर जब देख लें, जब सुन लें, जब बात सामने आ जाए कि अल्लाह के महबूब की रज़ा इस काम में है और हमारी तबीयत ज़रा इस तरफ जा रही है, तबीयत की तरफ न जाएं, सरकार की रज़ा को देख लें, कुर्बान कर दें तबीयत को, कुर्बान कर दें आबा व अजदाद की रस्मों को, कुर्बान कर दें अपनी बेजा ख्वाहिशात को, किस पर? अल्लाह के महबूब की रज़ा पर। तब देखिए एक लुत्फ़ है, फिर उन परेशानियों में भी लुत्फ़ है, फिर उन मसाइब के अंदर भी लुत्फ़ है जो बज़ाहिर तकालीफ़ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो तकालीफ़ अल्लाह के महबूब के करीब कर देती। जब पता हो ना कि वो ऊंचा एक मकाम है जो खूबसूरत तरीन मकाम है और हमें वहाँ पहुँचना है, पहुँचने के दरमियान जो तकालीफ़ का सामना है वो भूली हुई होती हैं। क्यों? दिलो दिमाग में वो ऊंचा मकाम होता है। हज़रत हाजरा का सारा दिलो दिमाग जनाब हज़रत इस्माइल की तरफ था। उस सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं, उनके पाँव में वरम भी आए, उनके पाँव सूज भी गए होंगे, उनके पाँव में तकलीफ़ भी आई होगी, पानी की तलाश में आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ़ क्यों ना हुई? क्योंकि उनकी सारी तवज्जो पीछे अपने फ़र्जंद जनाब हज़रत इस्माइल पर थी। इंसान के जब दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के महबूब की ज़ात होती है और उसकी रज़ा होती है ना, तो फिर ये दुनिया की तकलीफ़ें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी मंजिल होती है कि मुझे अल्लाह के महबूब का क़ुर्ब मिल जाए।